तो साथियों, स्वागत है आपको हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके में आज हरियाणा की पूरी डिटेल कवर करने वाले हैं। हरियाणा में कौन सी चीज़ कब बनी, कब अस्तित्व में आई, कब गठन हुआ, सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। और इसमें साथियों बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं वो सारे ही आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो साथियों, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जो वो डोसी की पहाड़ियां हैं। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। तो 81% है वो कृषि के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम यानी अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई। तो साथियों, गुरुग्राम में हुई। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। तो झूमर है जो उसको हरियाणवी गिद्दा के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है। तो जिम्नास्टिक यानी कसरत से है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है। बात आपको ये याद रखनी है कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पूछा उसने कि 2022 का जो पद्म श्री है वो किसे दिया गया है। तो ओम प्रकाश गांधी को दिया गया है। गुगानोमी का त्योहार पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है। तो भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी विशुद्धानंद महाराज थे। 2021-22 में हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है। 65.9% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो मेडिकल कॉलेज 12 रहेंगे 2021-22 के अनुसार। 1799 में नारनौंद की लड़ाई हंसी के शासक जॉर्ज थॉमस और डैश के बीच लड़ी गई। सिखों के बीच लड़ी गई थी। निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है। तो गुरुकुल झज्जर संग्रहालय है जो वो हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है। मिशन इंद्रधनुष के क्षेत्र में किस वर्ष शुरू हुआ। 2014 में शुरू हुआ। पानीपत जिले का प्राचीन नाम बताना है आप लोगों ने, क्या था। तो पानीपत जिले का जो प्राचीन नाम है वो पानप्रस्थ है। हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला पलवल है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला है। तो वो मिला है राघवेंद्र तंवर को। हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभ आरंभ हुआ। ये हुआ था 2015 में। डैश हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र है। वो है गगर यमुना का मैदान। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 2002 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ममता खरब। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब शुरू की गई थी। 8 मार्च 2015 को हमारी बेटी, आपकी बेटी और हमारी बेटी योजना शुरू हुई थी। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 2021 के अनुसार कुल गांव की कितनी संख्या है। ये है 6841। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाली हरियाणा के रवि दहिया का संबंध किस खेल से है। कुश्ती से है। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में यह कहा, स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है और ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया होगा। तो ये जो शब्द हैं ये हैं डॉक्टर हरिराम गुप्ता के। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो ये 122 हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश
डैश स्थान पर दिया था, तो ये दिया था ज्योतिसर स्थान पर। हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों यानी आईटीआई की कुल संख्या कितनी है, जिनमें सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी सभी शामिल हैं? ये 412 हैं कुल। भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग यानी शाह कमीशन की स्थापना की थी? 23 अप्रैल 1966 को की थी। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। हरियाणा में एमसीसी किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार में स्थित है। एमसीसी का पूरा मीनिंग है मॉडल कैरियर सेंटर। हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन कब हुआ? नवंबर 1993 में हुआ। जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो ये सती का स्थान स्थित है। हरियाणा में रबी फसल की कटाई डैश में होती है? अप्रैल मई में होती है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। हंसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था 12वीं सदी में। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो ये जाट्टी कला में हुआ था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? लूर नृत्य है जो वो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो साथी यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1979 में। किस जिले को हरियाणा के मुख्य दरबार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला है, उसी को हरियाणा के दरबार के रूप में जाना जाता है। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है? तो ये कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में है। रोहतक का सोरी बाजार है वो हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है? तो वो है कपड़ा का बाजार। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो लीलाराम सांगवान थे। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों लक्ष्मीबाई अवार्ड है खेल क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री ये मिला है मोतीलाल मदान को। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो 1913 में जो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो चुने गए थे वो हैं सर सादी लाल राम। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? ये सिरसा जिले में नहीं पाई जाती है। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को हरियाणा का पहला वित्त आयोग आया था। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया? जब वे रिवोल्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का किस हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कन्नौड़ है। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा से प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो बीबीवाई योजना का पूरा नाम है भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुरुग्राम में। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी
योजना का आरंभ हुआ था 2013 में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई? 1805.45 यूनिट। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुल क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया था? 4.6%। हरियाणा में दामन शब्द से क्या अभिप्राय है? एड़ी तक लंबा घेरेदार घाघरा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 148A। हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है? अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी को। हरियाणा की मारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किससे है? गांव की बिजली आपूर्ति से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता? हरविंदर सिंह ने। हरियाणा में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये हुई थी 19 मई 2018 को। इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई, इसलिए मैंने नीचे राइट की है 19 मई 2018। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से कौन दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो हरियाणा में आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर मेला नहीं, कुंभ मेला नहीं, पुष्कर मेला नहीं, गोपाल मोचन मेला आएगा भाई, जो कि यमुनानगर में लगता है। उसके बाद हमें कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के मंडल को कॉलम 2 में दिए गए जिलों से मिलाना है। कॉलम 1 में मंडल करनाल, हिसार, अंबाला, रोहतक। कॉलम 2 में जिले हैं जींद, सिरसा, पानीपत, कैथल, झज्जर, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर रहेगा पहले का रहेगा पानीपत, कैथल। करनाल का तो पानीपत, कैथल रहेगा। हिसार का जींद, सिरसा रहेगा। और अंबाला का रहेगा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। रोहतक का रहेगा झज्जर, भिवानी। तो राइट आंसर रहेगा BADC। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI तथा तकनीक शिक्षा संस्थानों में कितने प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं? 25%। हिसार में आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध डैश खेल से है? पर्वतारोहण से है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में। सर छोटू राम ने किस कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी? सेंट स्टीफन महाविद्यालय से। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति ने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी 1956 में। हरियाणा में शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है? तो अंबाला में लगता है। और हरियाणा के किस हिस्से से हरियाणा भारत के किस हिस्से से संबंधित है? उत्तर पश्चिमी दिशा में आता है। परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह हरियाणा के किस जिले में जन्मे हैं? सोनीपत में। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? मतलब हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। रिचार्जिंग वेल हरियाणा निर्माण हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत रिचार्जिंग वेल आते हैं। हरियाणवी लोकोक्ति थाली बैठी नाण काटड़े मुंडे का अर्थ है। और HSCC से आग्रह है कि जाति आधार पर प्रश्न ना पूछें। इसका मतलब है भी उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1987 में। याकुल्ट उत्पादन इकाई हरियाणा में कहाँ स्थित है? सोनीपत में। हरियाणा राज्य के गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया है? ये है 1977। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास की दिशा में जो व्यय हेतु निर्धारित किया गया? 5%। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1 करोड़। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? जींद को। हरियाणा राज्य का पक्षी कौन है? राज्य पक्षी काला तितर है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है।
हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर है? हिसार में है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अंबाला में। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कैथल में। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत हरियाणा के क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? 14.2%। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2017 में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? सुमित अंतिल को। और खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? खेवड़ा से। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? पंजाबी। 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, वो कौन सी फिल्म है? पगड़ी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBPP योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के किस स्थान में शुरू की गई? पानीपत में। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नौरंगाबाद का टीला भिवानी में स्थित है। विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है कब? बीजिंग ओलंपिक में। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा क्या रखा गया है? चिरायु हरियाणा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU पहले डैश का एक हिस्सा था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? केरल से। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया था? मराठों को। और निम्नलिखित में से कौन सा कैथल का अंतिम राजा था? भाई उदय सिंह था। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। और भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? अंबाला में। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 1998 में हुई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित करना है। जैसे साइरिस और सिरसा, कानोड़, कैथल, कपिस्थल, पानीपत, पांडुप्रस्थ, महेंद्रगढ़। तो एक का रहेगा ए, साइरिस, सिरसा, कानोड़, महेंद्रगढ़, कपिस्थल, कैथल और पांडुप्रस्थ, पानीपत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? और वर्ष 1947 में किया गया था। 1770 ईस्वी में नजीब-उद-दौला की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी किसे मिला? नजफ खान। इसका उत्तर जबित खान सही है, नजफ खान नहीं है। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो गणगौर नृत्य है जो शिव और पार्वती को समर्पित है। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? ये माथे पर पहना जाता है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? ये 23 हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2020 में। मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया है? 5559। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? 73,07,992। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू की गई? 2015 1 जुलाई को।
हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग एवं रोजगार का वर्ष घोषित किया गया 2013 में? 13 को चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और निम्नलिखित में से किसे इसका हृदय कहा गया? सिटी सेंटर को। एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के डैश योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? पद्म। यह भारत के खेलों के लिए एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई है? देवी रूपक योजना। हरियाणा सरकार ने डैश योजना शुरू की है, एक योजना जो गौशालों को चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को रुपये 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देती है। चारा बिजाई। देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा डैश के बाद दूसरे स्थान पर है, पंजाब के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित नहीं है? तो बड़खल झील है जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित नहीं है। खलीलपुर, सुल्तानपुर, कोटला सारी झील वहीं पे और एक दमदमा झील भी गुरुग्राम में है। हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत डैश वितरित किया जा रहा है? सैनिटरी नैपकिन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा निम्न में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए? 13 अप्रैल को। हरियाणा सरकार के मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को डैश वोट सौर प्रणाली दी गई है? 150 वोट। गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने हेतु नोडल अभिकरण है? हरेडा। 1997 में स्थापना। रोहतक की इस मॉडल ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? मानुषी छिल्लर। हरियाणा का यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है? पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सा जो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? हर्षरित। और हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2023 किसानों के लिए प्रदान क्या करता है? प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। हरियाणा का कौन सा शहर है जो उद्यानों का शहर एवं धर्म नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। और किसके नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ था? 4 किले के नाम पर। अच्छा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस गणराज्य का जो उल्लेख है महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? योद्धा गणराज्य का। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। छछरौली तहसील निम्न में से किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में। गुजरी महल स्थित है हिसार में। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? कुरु का। किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ था? जयंती देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ था। वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या 22 है और 23वां हांसी बन गया है। हरिगंधा क्या है? एक पौधे का नाम या फिर एक प्रकार का फूल या एक दूरदर्शन के अंदर? नो। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन सा है? सम्राट हर्षवर्धन है। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? पीतल बर्तन उद्योग है जो रेवाड़ी का, वो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है करनाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 253, 514, 62 इतनी है। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांव को विद्युतीकरण हो गया था, हरियाणा है। तो साम हिल्स कहाँ स्थित है? आज भिवानी जिले में है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में सहायक नदियां हैं। मारकंडा, बेगना, सोम्ब, पथराड़ा, साहिबी, कोट कासिम, ये चीजें हैं। तो जो इसमें रहेगा मारकंडा की जो सहायक नदी है वो रहेगी बेगना ही रहेगी, सोम्ब की पथराला रहेगी और साहिबी की कोट कासिम ही रहेगी। हरियाणा का लिंग अनुपात क्या है? 879 है 2011 के अनुसार। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और निम्न में से किस वर्ष में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1956 में। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि लेखक को मुसाहिब कहा है? सूरदास। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करें। राव तुलाराम, अहीरवाल, सदरुद्दीन, फर्रुखनगर, नवाब अहमद अली, मेवात, विरासत अली, खरखोदा।
तो इसका जो एक का रहेगा एक, राव तुलाराम अहिरवाल से संबंधित था। सदरुद्दीन है जो वो मेवात से था। नवाब अली अहमद फरूख नगर से। विरासत जो अली रहेगा वह खरखोदा से ही था। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? एंटी करप्शन ब्यूरो। अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2014 को। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में मनाया जाता है गणगौर। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट अपडेट में जल्द मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।